एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। आज हम क्लास 9 योगा के चरण देखेंगे। पिछले क्लास में हमने योगा और उसके प्रकारों के बारे में जाना जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए थे। और आज हम योगा के चरण देखेंगे जो यूनिट 8 मनोरंजन शिविर योगा के अंतर्गत आता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। योग के चरण। योग सूत्र के अंतर्गत महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। पतंजलि ने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया है। अष्टांग योग के बहिरंग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम है। यानी अष्टांग योग के बहिरंग योग होंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, क्योंकि इनकी विशेषता बाहर की क्रियाओं से संबंधित है। अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग योग, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंतरंग योग है। इनका संबंध अंतःकरण से होने के कारण इनको अंतरंग कहते हैं। अष्टांग योग निम्नलिखित है। अष्टांग योग के चरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये एग्जाम में इसी क्रम में भी पूछे जाते हैं या अंतरंग या बहिरंग के माध्यम से शुरू के 4 या बाद के 4 पूछ सकते हैं। और इसके अंतर्गत यम में है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान। आगे यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। यम को सामाजिक अनुशासन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि सामाजिक अनुशासन किस चरण को कहते हैं तो सामाजिक अनुशासन यम को कहते हैं। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है। दूसरों के दोषों को भूल जाना ही अहिंसा है। जैन धर्म में 5 यमों को महाव्रत नाम दिया गया है। सत्य, हमेशा आलस्य रहित और सावधान रहकर अस्त्य को त्याग कर हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए। दूसरों को कभी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें छल कपट हो, भ्रांति पैदा हो, जिसका कोई प्रयोजन न हो। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अस्त्य का अर्थ है चोरी न करना। दूसरों की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार नहीं करना अस्त्य है। शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना चाहिए और यौन संबंध में भी नियंत्रण रखना चाहिए। जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तब उसके शरीर, मन, आत्मा में असीम शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अपरिग्रह के अंतर्गत देखेंगे आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना ही अपरिग्रह, यानी हमें जो वस्तुएं काम के लिए उपयोगी है वो ही रखनी चाहिए। इससे अधिक वस्तुएं हमें नहीं रखनी चाहिए। जीवन जीने के लिए न्यूनतम धन वस्तुओं से संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर आराधना करना ही अपरिग्रह है। यानी हमें जो जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कि ईश्वर की आराधना, हमें अपने आराध्य देव की प्राप्ति करना ही अपरिग्रह है। नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान आते हैं। ये 2 नंबर चरण है। नियम को व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं, यानी यम को सामाजिक अनुशासन कहते थे और नियम को व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं। सोच से तात्पर्य शुद्धि तथा पवित्रता से है। साधक द्वारा आंतरिक सोच के लिए अभ्यास करने से रोग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मलों को हटाकर अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ होता है।
साधक को प्रतिदिन जल से शुद्धि, सत्याचरण से मन की शुद्धि, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि तथा ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। संतोष, पुरुषार्थ तथा ईश्वर से जो प्राप्त हो उसका तिरस्कार न करना और अप्राप्त की तृष्णा न रखना ही संतोष है। अपने पास विद्यमान समस्त साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करे, जो कुछ प्रतिफल मिलता है उससे पूर्ण संतुष्ट रहना और अप्राप्त की इच्छा न करना। हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना, जो हमारा नहीं है उसको पाने के लिए दुखी न होना ही संतोष है। तप, वह तप जो अपने स्वानुभूति के दर्शन कराए, जिससे अतरंग और अहिरंग दोनों शुद्ध होकर उत्थान को प्राप्त हो जाए, तप कहलाता है। अपने सह उद्देश्य की सिद्धि में जो भी कष्ट, बाधाएं, प्रतिकूलता आए उनको सहजता से स्वीकार करते हुए निरंतर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना तप कहलाता है। स्वाध्याय, उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से हमारे विचारों एवं संस्कारों में पवित्रता, दिव्यता व दृढ़ता आती है। स्वाध्याय का अर्थ स्व यानी आत्मा में का अध्ययन, चिंतन, मनन करना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिदान, साधक जब अपनी इच्छा, कार्यों तथा प्रत्येक वस्तु जिसमें उसमें अहंकार ले विचार उत्पन्न होते हैं उसे साधक द्वारा ईश्वर को समर्पित कर देना ही चाहिए, वह ईश्वर प्राणिदान है। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्राणिदान से होती है। साधक जब निर्विकार भाव से स्वयं को ईश्वर को समर्पित करता है तो यह समाधि के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। आसन, योग का तीसरा अंग आसन है। आसन सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि एवं स्फूर्ति होती है। स्थिर सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति से मानसिक संतुलन आता है। आसनों को निरंतर अभ्यास से शारीरिक असमर्थता और मानसिक बाधाओं से व्यक्ति स्वयं को मुक्त कर आरामदायक महसूस करता है। आसन दो प्रकार के हैं, ध्यानार्थ आसन, आरोग्यार्थ आसन या सांस्कृतिक मुद्राएं। यह शरीर की विशेष मुद्रा द्वारा अंग संचालन है। नंबर 4, प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। प्राणायाम से सांस का नियंत्रण और नियमन होता है। निरंतर अभ्यास करने से प्राणी की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार, जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है तब उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से पांचों इंद्रियों के बाह्य विषय और मन निर्मल होकर अंतरोन्मुख होता है। इस अवस्था को प्रत्याहार कहा जाता है। यह इंद्रियों पर अनुशासन की अवस्था है। नंबर 6, धारणा। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियों और मन अंतर्मुख होने लगे तो उनको किसी स्थान विशेष पर वृत्ति मात्र से स्थिर करने का नाम ही धारणा है। मन को स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा, परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा से तात्पर्य एकाग्रता धारण करना है। धारणा ध्यान की नींव है। ध्यान, अंतर्यामी ब्रह्म के आनंद में, ज्योतिर्मय शांति में, स्वरूप में मग्न हो जाना ध्यान है। मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ध्यान है। ध्यान मन के ठहराव की अवस्था है जिसमें चित्त वृत्ति का निरोध होता है। समाधि, जब साधक ध्यान में रहते हुए ध्येय केंद्रित हो जाता है तथा बाकी सभी स्वरूपों से शून्य हो जाता है तो यह अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि स्थिर मन की सर्वोत्तम अवस्था है। एक साधक समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करता है। आनंद में, ज्योतिर्मय और शांति में परमेश्वर का ध्यान करते हुए साधक का परम ब्रह्म में लीन होकर शून्य हो जाना समाधि है। अब देखेंगे हम योग के क्षेत्र। नंबर 1, चिकित्सा।
योग व्यायाम रोगियों के लिए घरेलू उपचार के रूप में उपयुक्त होते हैं। योग आसन विभिन्न तंत्रों के विकास को दूर करते हैं तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। शिक्षा योग को एक विषय के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों में योग शिक्षा द्वारा मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, सांस्कृतिक विरासत। योग आध्यात्मिक भारत को जानने समझने का एक तरीका है। योग भारत की संस्कृति और विरासत से भी जुड़ा हुआ है तथा यह भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। आध्यात्मिकता योग एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जो मन शरीर आत्मा सामंजस्य संतुलन में लाना चाहता है। योग हमें अध्यात्म शक्ति प्रदान करता है। योग साधना एक मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिकता भावों को सही रूप से समझ सकता है। नंबर 5, धार्मिक योग का एक धार्मिक स्वरूप भी है। यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म द्वारा भी अपनाया गया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में योग का उल्लेख है तथा बौद्ध एवं जैन धर्म में इसका प्रसार विभिन्न देशों में किया गया है। पुनर्वास योग मानसिक विकृत बच्चों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों, क्षीण दृष्टि एवं मानसिक सदमे से ग्रसित बच्चों के पुनर्वास के तौर पर अपनाया जाता है। योग मानव के शरीर में उत्पन्न विकृतियों के पुनर्वास के लिए भी अपनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल क्लासेस। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।